साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड से संबंधित जो उत्तराखंड के वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। आशा है कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे और इनमें जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है साथियों, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की 3 सीटें हैं दोस्तों। और अगर लोकसभा की बात की जाए दोस्तों फिर उत्तराखंड में 5 सीटें हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितनी सीटें हैं? तो एससी की अगर बात की जाए दोस्तों तो हमारे पास उत्तराखंड में 13 सीटें रिजर्व है दोस्तों। और अगर एसटी की बात की जाए तो दोस्तों हमारे पास 2 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें हमारे पास नानकमता और चक्राता 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। और अगर टोटल पूछी जाए कि कितनी सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं तो दोस्तों हमारे पास 15 सीटें हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प दोस्तों ब्रह्मकमल, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? जनसंख्या पूछी है दोस्तों यहाँ पर, तो हमारे पास ऑप्शन सी हरिद्वार सही जवाब हो जाएगा, हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी काशीपुर, जो कि उधम सिंह नगर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन सी चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन बी सूर्य से, जो कि आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है कालू मेहरा जी का संबंध दोस्तों कुमाऊं से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे दोस्तों कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों आपका 8 जून को। और दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो ये हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। और अनौपचारिक तौर पर इसे दोस्तों 1992 में मनाया जाना स्टार्ट किया गया था और 2008 से इसे यूएनओ द्वारा स्वीकृति दी गई, यानी मान्यता प्राप्त 2008 में यूएनओ ने इसे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है? यानी 15 अगस्त को भारत के अलावा किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन है दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया भी इसी दिन अपना स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को मनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका खेलों से यानी खेल प्रशिक्षण से। ये जो अवार्ड है दोस्तों ये दिया जाता है आपका कोचेस को, जो हमारी विभिन्न खेलों की जो कोचेस हो जैसे क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि, इनके जो भी कोचेस हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन दिए गए हैं इंडिया, स्वराज हिंदी, मदर इंडिया और अनहैप्पी इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी? तो इनको ये पदवी
दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? हेमंत नंदन बहुगुणा, I.K. गुजराल, सुंदरलाल बहुगुणा और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो कि एक पर्यावरणविद थे और इनका संबंध चिपको आंदोलन से था। आप सभी को इनके बारे में जानकारी होगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेरी बेरी रोग किस कमी से होता है? ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, जो काफ़ी एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी विटामिन बी के कमी के कारण ये रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, प्राथमिक रंग है दोस्तों, यानी प्राइमरी कलर्स है हमारे पास लाल, नीला और पीला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर प्राथमिक रंगों की बात की जाए दोस्तों, तो प्राथमिक रंग वह रंग होते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण के माध्यम से नहीं बनाए जा सकते हैं। ये आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री हैं। तो ये दोस्तों उस टाइम का क्वेश्चन था जब ये प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा गया था, जब ये एग्ज़ाम हुआ था। तो उस टाइम हरीश रावत जी गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर, तो ये भी उसी टाइम का क्वेश्चन था दोस्तों, और उस समय रघुराम राजन जी रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। और आप सभी ने दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना है कि इस समय यानी आज के डेट में जिस दिन ये वीडियो बन रही है 27 अक्टूबर 2024 के दिन रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? आप सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से किस दिशा की ओर घूमती है? ये दोस्तों हमारे पास दिशाएं हैं, साउथ हो गया, नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो दोस्तों जो पृथ्वी है दोस्तों वो घूमती है आपकी पश्चिम से पूरब की ओर, इस तरीके से। ये आप सभी ने ध्यान रखना है। इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पूरब। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में दोस्तों 245 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। और इसी से रिलेटेड ऊपर प्रश्न भी पूछा गया था कि उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो वो हैं हमारे पास 3 सीटें। ये आप सभी ने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है दोस्तों, ये मिलान करने के लिए दिया गया था। एक तरफ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो उनको अवार्ड दिए गए वो दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन बी, यानी हरिदत्त कापरी जी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया और अभिनव बिंद्रा जी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और मधुमिता बिष्ट जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया और हंसा मनराज शर्मा जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ये आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। तो ये जाने जाते हैं दोस्तों हमारे जसपाल राणा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्टैटिक आईपी एड्रेस। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि स्टैटिक है, तो ये इसको आप वैसे भी एक अगर आइडिया भी लगाते तब भी आपका सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल //www.google.co.in में कौन प्रोटोकॉल है? अब प्रोटोकॉल आप सभी को पता ही है, नाम से ही हमें पता लग रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारे पास HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में थी? ऋग्वेद की जो मूल रचना थी दोस्तों वो किस भाषा में थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 27 है, लक्षद्वीप समूह
कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, अरब सागर में। अरब सागर भारत के दक्षिण और वेस्ट में स्थित है, यह आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर का प्रयोग दोस्तों वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो उत्तराखंड में टोटल दोस्तों मुख्यतः 5 जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें हमारे पास भोटिया जनजाति भी है, जौनसारी भी है, बुक्सा भी है, और इनके अलावा थारू और राजी भी हैं। तो इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय दोस्तों वो नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों वो थे श्री PNV नवानी। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका श्री सुवर्धन जी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा सुदर्शन अग्रवाल जी। क्वेश्चन नंबर 35 है, पांडव नृत्य किस त्यौहार में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका दिवाली के उपलक्ष्य पर, ऑप्शन इस तरह आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हुड़का। छोलिया दोस्तों नृत्य है, चौफला भी नृत्य है, और हुड़का क्या है आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बजा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है। तो ये आपका अल्मोड़ा में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, और यहाँ पर हमारे पास पौड़ी दिया गया था, चमोली दिया गया था, चंपावत दिया गया। तो इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, कालाढूंगी में। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्यों के द्वारा, और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, और सभी राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति जी को चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, आप सभी ने ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति जी को विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, PTI का पूर्ण स्वरूप है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रांसमिशन ऑफ इंडिया, पार्टी ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी है पर्सनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये इसका पूर्ण रूप है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास 40 क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। मुख्यतः उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उनमें एक प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ हेल्प मिलेगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।